प्रहलाद जी कैसे हैं? ब्रह्मण्यशील संपन्न सत्य संधो जितेंद्रिय। प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही ब्राह्मणों के भक्त हैं, शील संपन्न हैं, सत्यनिष्ठ हैं और जितेंद्रिय हैं। और कैसे हैं? कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीश। बोले एक ग्रह लग गया है उनको, जिनका नाम है श्री कृष्ण। कारण एक था परीक्षित जी, प्रहलाद जी को कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया है। प्रहलाद जी बचपन से ही बालकों में खेलते नहीं थे, बल्कि भगवान का ध्यान करते थे। जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया भगवान ने, तो हिरण्यकश्यप ने समझाया, सुयस राजा का चरित्र सुनाया और खुद तप करने चला गया। इतना तप किया, इतना तप किया, ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा आज तुम्हें जो मांगना है मांग लो। बोले वरदान दीजिए, मैं कभी नहीं मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा दुकान में जो हो वही सामान मांगो, मरना तो मुझे भी पड़ता। अच्छा, तो बोले एक नहीं बहुत सारे वरदान देने होंगे। बोले दूंगा। बोले अंदर मरू न बाहर मरू, न ऊपर मरू न नीचे मरू, न नर से मरू न पशु से मरू, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरू, आपके बनाए हुए मांस में किसी से नहीं मरू, न अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू। ब्रह्मा जी देते हुए चले। अब इसने इतना बलवान हो गया, चारों तरफ अपना शासन कर लिया स्वर्ग आदि कालों में, और धीरे धीरे इसका राज्य बढ़ता चला गया। अब तो सबसे ताकतवर हो गया, तो इसने अपना संविधान बनाया, अपना पाठ्यक्रम बनाया और सारे गुरुओं से कह रहा जो मैं कहता हूं वो पढ़ाओ। और इधर प्रहलाद जी बचपन में गर्भ में ही नारद जी को गुरु बनाकर सारा नारद पंचरा नारद भक्ति सूत्र पढ़ लिया। इधर हिरण्यकश्यप तो तप करने गए थे और इधर इंद्र कयादु को हरण करने ले गए। तो भगवान नारद जी ने कहा अगर गर्भवती नारी पर तुमने अपराध किया तो तुम्हारा सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। तो कयादु जी को अपने आश्रम में लेकर भगवान की कथा सुनाते, और भगवान की कथा माता तो सुनती नहीं, पर गर्भ का बालक प्रहलाद जी का सब गुणगान करते। एक बार हिरण्यकश्यप ने अपनी गोद में बिठाया और अपनी गोद में बिठाकर कहा बेटा हमने सुना है तुम बहुत अच्छी बात करते हो, अरे हमें भी कुछ अच्छी बात बताओ ना। एकदा सुरराट प्रप्रक्ष कथयाम वस मन्यते साधु यद भवान। बेटा कोई अच्छी बात हमें बताओ। तो अच्छी बात बताते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं सुनिए पिताजी। तद साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्वेग्न धिया मसद्ग्रिया हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यदुरिमाश्रयेत। वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। पिताजी ये अंधा कुआं है, हे सुरवर श्रेष्ठ, ये जगत अंधा कुआं है। लोग खुद भी गिरते जा रहे हैं, अपने बच्चों को भी गिरा रहे हैं। सदा समुद्र विघ्न हम समुद्र विघ्न रहते हैं, परेशान रहते हैं। अगर हम इन परेशानियों से बचना चाहते हैं पिताजी, तो वन में जाकर हरि का भजन करो, और कोई दूसरा उपाय नहीं। जैसे ही कहा हरि का भजन करो, तुरंत उतारा। गुरुजी से कहा संगनामर्क जी से क्या पढ़ाया तुमने? क्या मैंने ये पढ़ाने को कहा था? बोले आपने नहीं कहा था। फिर पढ़ने गए।
गुरुजी बोले, अरे दैत्य चंदन बने जाता हम कटक दुर्गा, ये चंदन के वन में कैसे कांटा? बेटा जो तुम्हारे पिताजी कह रहे, एक बात बता, तेरी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई है? प्रहलाद जी कहते, गुरुजी बातें तो आपको भी मेरी अच्छी लगती हैं, पर आप पिताजी से भय के मारे बोल रहे हैं। भगवान सुखदेव जी कहते, राजन गुरुजी नहीं जान सके। एक बार फिर गर्मियों की छुट्टी हुई, फिर दोबारा हिरण्यकश्यप ने गोद में बिठा के पूछा, बेटा कोई अच्छी बात बताओ। बोले, पिताजी एक नहीं 9 बताऊंगा। गुरुजी की तरफ देखकर कहा, बोले पिताजी अच्छी बात पूछते तो हैं, पर पिताजी अच्छी बात सुनना नहीं चाहते।